यूजीसी के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन है। अलग अलग जिलों में संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। मथुरा में ब्राह्मण संगठनों के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं रायबरेली में भी यूजीसी के विरोध में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजी हैं। उनका कहना है कि जनता ने इन नेताओं को वोट देकर विधायक मंत्री बनाया, लेकिन वे अब इस एक्ट का विरोध करने से बच रहे हैं। ऐसे नेताओं को राजनीति छोड़कर घर के कामों में लग जाना चाहिए। वहीं बरेली में भी सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद यूजीसी को लेकर नाराजगी और तेज हो गई है, जिसका असर आजमगढ़ में भी देखने को मिला है, जहां विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है। इसके अलावा मेरठ में भी संगठनों द्वारा यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश भर में एक साथ हो रहे इन प्रदर्शनों से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं गोंडा से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने यूजीसी मुद्दे को लेकर फेसबुक पोस्ट के जरिए तीखा निशाना साधा है। विधायक ने अपनी पोस्ट में इतिहास के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, वहीं भारतीय समाज के एक ऐसे वर्ग को लगातार ऐतिहासिक अपराधी बताकर वर्तमान में प्रतिशोध का शिकार बनाया जा रहा है। मेरठ में छात्रों समेत अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में कल भी ज्ञापन सौंपा है। छात्र नेता विमल चौहान ने नियमों को शिक्षा सुधार के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि इससे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में भय, तनाव और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। सीतापुर में भी यही हाल रहा। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए बिल को वापस लेने की मांग भी की है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जातिगत आधार पर कानून बनाना सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देगा। प्रयागराज की बात करेंगे तो कोरांव में भी सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। ब्लॉक मुख्यालय से शुरू होकर तहसील मुख्यालय तक प्रदर्शन करते हुए लोग गए हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। यूजीसी कानून के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई और एक चेतावनी भी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बीजेपी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। रायबरेली में, जैसा कि मैंने बताया आपको, यूजीसी के विरोध में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजी हैं। ये तस्वीरें वायरल हैं। उनका कहना है कि जनता ने इन नेताओं को वोट देकर विधायक और मंत्री तो बनाया, लेकिन अब वे जनता के हित में एक्ट का विरोध करने से बच रहे हैं। ऐसे नेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अपने घर के कामों में लग जाना चाहिए। बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हाथों में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया है। लखीमपुर में भी यही कुछ हाल देखने को मिला है। ग्रामीणों ने यूजीसी के विरोध में एकजुट होकर भाजपा के विरोध में शपथ ली है। ग्रामीणों का कहना है कि यूजीसी से जुड़े नए प्रावधान जन भावनाओं के खिलाफ हैं, जिससे समाज में गुस्सा बढ़ रहा है। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भाजपा का विरोध करने का संकल्प ले लिया है। दरअसल सरकार से यूजीसी से जुड़े फैसलों पर दोबारा विचार की मांग की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, विरोध कर रहे लोग इन नियमों को 1956 के यूजीसी एक्ट के दायरे से बाहर बता रहे हैं। दरअसल यूसीजी ने 1956 में यूजीसी एक्ट के आर्टिकल 26 के तहत नए नियम बनाए हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यूजीसी एक्ट का फोकस अकादमिक मानकों और यूनिवर्सिटीज को मिलने वाले अनुदान वगैरह पर है, न कि सामाजिक और जातीय भेदभाव पर। एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए नए नियम एक्ट के दायरे से बाहर हैं। दरअसल यूजीसी एक्ट में सीधे तौर पर जातीय भेदभाव, उत्पीड़न या भेदभाव रोकने के नियमों का कोई जिक्र नहीं है और इसके आर्टिकल 12 में हायर एजुकेशन के संस्थानों में स्टैंडर्ड तय करने की बात कही गई है। हालांकि आर्टिकल 26 की धारा 1 के तहत यूजीसी को शिक्षा के मानकों से जुड़े नियम बनाने की ताकत जरूर मिली है, लेकिन अब ये जो पूरा यूजीसी विवाद है, ये अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। लोग भाजपा के विरोध में भी उतर रहे हैं। अब आने वाली तस्वीर क्या होगी, क्या अपडेट होगी, हम आपको जरूर बताएंगे। आप जरूर देखते रहिए तमाम खबरों के लिए अनादि टीवी यूपी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।